नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और अपनी स्टडी जो है वो कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जो बच्चे यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यानी कि आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इससे कई बार क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं। और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे जब हायर एजुकेशन के अंदर, यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर या फिर मास्टर डिग्री के अंदर, तो आपको ये टॉपिक वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बट टुडेज टॉपिक इज प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड स्लट्सकी। कि दोनों जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया अपने अपने इनकम इफेक्ट्स को, प्राइस इफेक्ट्स को और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स को, और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो दोनों के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इजी बनाएं इकोनॉमिक्स को और कैसे समझें इन चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट में दिखाते हैं आपको कि दोनों इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से यहाँ पे इन इफेक्ट्स के बारे में बताया। तो ध्यान रखिएगा और आपको डायग्रामेटिक स्टडी करना आना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। और टुडेज टॉपिक इज प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन तीनों के बारे में आज ये डिटेल से स्टडी करने वाले हैं हम। और ये जो स्टडी हमारी होने वाली है ये होने वाली है अकॉर्डिंग टू नंबर 1 हिक्स एंड नंबर 2 स्लट्सकी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर। दोनों के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और कैसे आप समझें इन तीनों इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, आखिरकार ये होते क्या हैं, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन इफेक्ट्स का डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि डिमांड वाले चैप्टर से ही लिया गया है और ऑब्वियसली जब आप हायर एजुकेशन में डिमांड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस टॉपिक रिलेटेड टू या टेकन फ्रॉम द डिमांड्स चैप्टर इन अ हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ईजी वे में समझने के लिए इसको हम दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एक आपका पोर्शन इधर हो गया है और एक उधर हो गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने नेम दिया है हिक्स, और ये वाला पोर्शन है इसको मैंने नेम दिया स्लट्सकी। ध्यान रखिएगा, यानी उसमें डायग्राम स्लट्सकी के अकॉर्डिंग है और ये वाला डायग्राम हिक्स के अकॉर्डिंग है, और दोनों के अंदर हम बात करेंगे इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले मैं डायग्राम आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ कॉमन सी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं, तो उसको समझेंगे आप कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्राइस इफेक्ट होता है जिसको पीई बोलते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपको समझना है कि जो कीमत प्रभाव होता है जिसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, ये दोनों इफेक्ट्स से मिलकर के बनता है। इट मीन्स सबसे बिगर कौन सा होगा, प्राइस इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का सम टोटल है। तो हम यही चेक करेंगे इन डायग्राम्स में कि ये वास्तव में दोनों का सम टोटल है या नहीं है। तो अगर है तो किस तरीके से है और किस केस के अंदर इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए इस इक्वेशन को आप भूलेंगे नहीं, लास्ट तक अपनी कॉपी में कॉर्नर पे नोट करके रखेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं डायग्रामेटिक स्टडी अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड स्लट्सकी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बेसिक सा डायग्राम बनाना है इस तरीके से, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बनाते हैं। दिस इज द एक्स, दिस इज वाई एंड ओरिजिन स्पॉट ओ। यहाँ पर आपने लिया है गुड वाई, यानी वाई गुड्स है आपके पास। यहाँ पर आपने लिया है गुड एक्स, एक्स वस्तु है आपके पास में। अब सबसे पहले डायग्राम स्टार्ट कैसे करें, आपको कुछ नहीं आ रहा है इनके बारे में, बहुत बड़ी थियरीज हैं, बहुत बड़ा इन्होंने एनालिसिस किया है, लेकिन आप कम शब्दों में कैसे समझें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ना आपने इससे पहले, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। हाँ, तो उसमें कैसे करते थे, आप एक प्राइस लाइन ड्रॉ करते थे, तो आपको सेम तरीके से एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए इसका जो नेम आप देने वाले हैं, ये वाली जो प्राइस लाइन है, इसको आपने मान लीजिए कॉल किया PL, सपोज दैट, या
आपने इसको PL कॉल किया, कुछ भी लिख सकते हैं आप, RVNM, कुछ भी जो भी आप चाहें। तो ये आपकी प्राइस लाइन हो गई PL, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर आप क्या करते थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व, उसके साथ यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे इस तरीके से, जो कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज IC1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आपको पता होता है कि जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व एक तरीके से टेंजेंट हो प्राइस लाइन के ऊपर, वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पॉइंट है वो यही है, जहाँ पर एक तरीके से दोनों का स्लोप भी बराबर है, कॉन्वेक्स भी है, और इस तरीके से ये टेंजेंट भी है। तो यहाँ तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी, दिस इज E1, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये कंडीशन आपकी है, सपोज दैट, मान लीजिए आप, अब क्या एज्यूम किया जा रहा है कि अगर X गुड्स का प्राइस जो है वो कम हो जाए, X गुड्स की कीमतें मार्केट के अंदर डाउन हो जाएं, हिक्स ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा कि अगर ये जो X गुड्स यहाँ पर आपने ली है, अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो अभी तक बजट के अकॉर्डिंग आप केवल ये वाला पोर्शन OL, या फिर इसको X1 आप यहाँ पर बाद में मैं कॉल करूँगा, या फिर लिख दिया मैंने, तो OL या OX1 जो है आप यहाँ तक परचेजिंग कर पा रहे हैं या डिमांड कर पा रहे हैं, ये वाला, क्योंकि बजट सेट आपके पास ये है ना, प्राइस लाइन, बजट लाइन। अब X गुड्स की प्राइसेस मान लीजिए एज्यूम किया है कि प्राइसेस जो है X गुड्स की वो डाउन हो गई हैं। अब क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखिए आपका जो प्राइस लाइन है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका प्राइस लाइन चेंज हो जाएगा। ये आप स्केल से बनाएं, इसको बिल्कुल प्रॉपर सही होना चाहिए, क्योंकि स्केल बहुत इसके लिए कंपलसरी है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको वापस बनाऊं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सीधा नहीं हुआ है, इसको थोड़ा कम करते हैं और इसको बनाते हैं स्केल से इस तरीके से, इस बार थोड़ा ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका नई प्राइस लाइन है, इसको आपने, ये PL1 हुआ, ये PL2 हो गया आपका, ये मान लीजिए, ये ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपकी नई प्राइस लाइन यहाँ पर बनी है, ये क्यों, क्योंकि X गुड्स का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से आप अब X गुड्स की ज़्यादा कमोडिटी जो है वो डिमांड कर पा रहे हैं, या फिर एक तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि X गुड्स पहले के कंपैरिजन में सस्ती हो गई, ये मान लिया है हिक्स ने। तो अब इस सस्ते होने की वजह से आपका जो इस तरीके से बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, ये कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो गया है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अब यहाँ की वजह ज़्यादा, क्योंकि हर कोई रेशनल कंज्यूमर चाहता है मोर, तो उसके लिए एक नया इंडिफरेंस कर्व आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये IC2 हो गया आपका, और वापस से वही सिचुएशन लेकर के आएंगे, दिस इज E2। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दिस इज IC1, दिस इज IC2, और ये आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम नंबर 1 था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ अब X1, दिस इज X2। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज X1, दिस इज X2, ये इक्विलिब्रियम नंबर 2, ये इक्विलिब्रियम नंबर 1, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम किया आपने कि X गुड्स की प्राइसेस कम हो गई हैं, प्राइसेस कम होने की वजह से आपका नया प्राइस लाइन या बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से आपको इस इंडिफरेंस कर्व पर जाना पड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइसेस की वजह से ये चेंज आ रहा है, तो आपको बताएंगे देखिए इफेक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करें। अब एक और कंडीशन, यहां पर एक और कंडीशन है कि हिक्स ये मानते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, उसकी रियल इनकम बढ़ गई, मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी है, रियल इनकम बढ़ गई है, क्योंकि गुड्स सस्ती हुई। पहले भी उसके पास इनकम मान लो 10 रुपये थी, अभी भी 10 रुपये, लेकिन मान लीजिए जो गुड्स 10 रुपये की आ रही थी वो 5 रुपये की होगी, तो वो डबल क्वांटिटी परचेज करेगा ना उसकी, या खरीद पाएगा। तो इसका मतलब उसकी जो रियल इनकम है वो अब इंक्रीज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में वो अब IC2 पर आ जाएगा, और इस तरीके से E2 होगा। अब एक और कंडीशन है, वो लास्ट कंडीशन है इस डायग्राम की। अब आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, ये जो आपकी प्राइस लाइन है, बजट लाइन है, आपको इसके पैरेलल नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड, इसके पैरेलल एक और बजट लाइन, या जिसको आप प्राइस लाइन कहें या इनकम लाइन कहें, वो ड्रॉ करना है आपको यहाँ पर
सेम इसके पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल स्केल यूज करते हुए आपको करना है कॉपी में, मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, आपको करना है। उस पैरेलल लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक और एजम्पशंस ध्यान रखनी है कि वो आपके स्टार्टिंग इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC1 को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो टेंजेंट होनी चाहिए उसके किसी ना किसी पॉइंट पर। तो ऐसी कोई पैरेलल लाइन आप इसके ड्रॉ करें। तो अब देखिए आपको इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि ये तो पैरेलल भी हो और इसको इंटरसेक्ट भी ना करे IC1 को, इस पर टेंजेंट होना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग बनाने की इस तरीके से। तो मान लीजिए आप एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं यहां से इस तरीके से, और आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब देखिए मैंने इसको नेम दिया है P1 L3। ये मेरा नया एक तरीके से प्राइस लाइन है या बजट लाइन है या इनकम लाइन है जो बिल्कुल मेरे L2 के या PL2 के बिल्कुल पैरेलल है नीचे की तरफ। और ये इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से निकाला गया है तो इस पॉइंट पर इसको बोलूँगा मैं E3, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है IC1 को। तो एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। आपको ध्यान रहे इसलिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने इसको लिखा X3, E1 को लिखा X1, E2 को लिखा X2 और E3 जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 3 है उसको लिखा मैंने इस तरीके से X3। अब हमारे पास डायग्राम की तीनों कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू हिक्स। तीनों कंडीशन क्लियर हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इफेक्ट प्राइस है, कौन सा सब्सटीट्यूशन है, कौन सा इनकम इफेक्ट है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि प्राइस इफेक्ट जो होता है ये दोनों का सम टोटल होता है, इनकम इफेक्ट का और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का। तो इसका मतलब सबसे बड़ा वाला पार्ट प्राइस इफेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्टिंग में बजट लाइन ये है और एक्स गुड्स की प्राइसेस डाउन हो जाएं, एजम्पशन, तो आपका ये बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। प्राइसेस डाउन होने की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब कि आप स्टार्टिंग के इक्विलिब्रियम पॉइंट से जहां पर गए हैं सेकंड नंबर पर, उसके बीच का जो स्पेस है वो आपका प्राइस इफेक्ट होगा। तो देखिए कहां से कहां तक गए थे आप, स्टार्टिंग में X1 क्योंकि E1 पर थे आप, और फिर गए कहां X2 तक। तो यहां पर नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया है ये आपका X2 तक। तो ये वाला जो पोर्शन आपका है रेड कलर का, इसको आप लिखेंगे X1 to X2, ये होगा आपका प्राइस इफेक्ट। अगर इसको मैं टोटली वैसे दिखाऊं इसके अंदर, तो यहां से लेके यहां तक ये जो एरो आप देख रहे हैं, दिस इज प्राइस इफेक्ट। रेड कलर में जो है मैंने यहां पे लिख दिया है। तो प्राइस इफेक्ट जो होगा ये क्या होगा, X1 to X2। क्लियर, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो प्राइस इफेक्ट के बाद में मैंने आपको बोला, एज्यूम किया कि मान लीजिए अब उसकी इनकम घट जाती है, ये एज्यूम किया है। घटने के बाद इसके पैरेलल हमने एक नई इनकम लाइन ड्रॉ की है जिसको बजट लाइन भी आप कह सकते हैं, प्राइस लाइन कह सकते हैं, ये वाला जो पैरेलल है रेड कलर के। तो इसकी वजह से आप कहां शिफ्ट हुए ना, इक्विलिब्रियम नंबर 3 पर शिफ्ट हुए। तो ये जो रेड कलर का जो आपने ड्रॉ किया है और ये ग्रीन कलर का जो X2 वाला पोर्शन था, क्योंकि आप E2 पर सेकंड में थे और इनकम कम होने की वजह से एज्यूम किया कि इनकम कम हो गया, तो आप कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ तक शिफ्ट हो गए। तो ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है, ग्रीन वाला, ये वाला X2 से लेकर के X3 तक, X2 to X3, ये आपका इनकम की वजह से चेंज आया है। कंजम्पशन में या डिमांड के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो किसकी वजह से चेंज आया है, इनकम की वजह से। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा इनकम इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला प्राइस इफेक्ट हो गया रेड कलर में जो लिखा है, ये वाला पूरा रेड वाला यहाँ से यहाँ तक। अब कौन सा पार्ट बच गया, अब सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया इतना सा। ये क्या लिख सकते हैं आप इसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, X3 to X1 पर आ गए हैं आप, या फिर मैं ये कहूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर आप X1 to X3 पर चले गए हैं, X1 to X3 पर चले गए, यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला वापस से मैंने आपको दिखाया है छोटा। तो अब आप देखिए इन द केस ऑफ हिक्स सबसे ज़्यादा प्राइस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबा पोर्शन है, प्राइस की वजह से चेंजेस ज़्यादा हैं, प्राइस इफेक्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारी टैगलाइन भी यही है कि प्राइस इफेक्ट दोनों का सम होता है। क्लियर, कीमत प्रभाव जिसको बोलते हैं। इनकम इफेक्ट हिक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहता है, ठीक है।
तो ये भी क्लियर हो गया कि हिक्स के अकॉर्डिंग इनकम इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा एरिया, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम एरिया को शो कर रहा है। तो ये इफेक्ट्स तो हो गए अकॉर्डिंग टू हिक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस डायग्राम को मैं रफ नहीं करूँगा, अब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे मेरे साथ साथ स्लट्सकी के साथ। स्लट्सकी ने भी लगभग सेम ऐसा ही आपको बताया था, और दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करने में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको डायग्राम के अंदर नजर आने वाला है। तो कैसे, फटाफट हम ड्रॉ करते हैं, बताते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको डायग्राम प्रिपेयर कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो आप प्लीज देखते रहिएगा। ये आपका कोई डायग्राम है, दिस इज एक्स ऑरिजिन स्पॉट एंड वाई। सेम काम करना है आपको। सबसे पहले आपको कोई प्राइस लाइन ड्रॉ करना है, मान लीजिए दिस इज PL, ठीक है ना। उसमें आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सेम उसी तरीके से काम करना है जैसे पहले किया था। दिस इज IC1 और IC1 का ये पॉइंट आपका E1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सेम उसी तरीके से आगे का काम करना है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका सेकंड वाला हो गया PL2, यानी कि आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गई कि एक्स गुड्स का जो प्राइस है ये आपका एक्स गुड है और ये आपका वाई गुड है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो गई है, एक्स गुड्स की प्राइस कम होने की वजह से। सेम पोर्शन वैसे ही चला आ रहा है जैसे हिक्स का था। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक और IC कर्व बनाया नए इक्विलिब्रियम के लिए, दिस इज IC2 ऑल्सो, यहाँ तक सेम है, ये E2 हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये आपका पहला वाला पार्ट X1, ये आपका दूसरा वाला पार्ट X2। प्राइस इफेक्ट में कोई चेंज नहीं है दोनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है। आप लोग देखिए बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं है, वही उसी तरीके से आपने कर्व बनाया, उसी तरीके से आपका सारा काम हो रहा है। अब क्या कहते हैं कि हमने यहाँ के बाद जो हिक्स में स्टार्ट किया था कि मान लीजिए इनकम कम हो गया है और इसके पैरेलल हम एक लाइन और ड्रॉ करने वाले हैं जो कि टेंजेंट होनी चाहिए IC1 के, ये हमारा एजम्पशंस था। तो स्लट्सकी ये कहते हैं कि आप लोग बेशक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, लेकिन ये IC1 के टेंजेंट नहीं होनी चाहिए। ये IC1 पर जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ऐसी लाइन ड्रॉ करें आप। चलिए करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको इसके पैरेलल भी खींचना है, यहां से इंटरसेक्ट भी करवाना है, तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। भाई ध्यान रखना है बहुत, इस तरीके से। इसको आपने कह दिया P1 L1, क्योंकि वहां पे L2 लिखा हुआ है, या P1 L3 कॉल कर दिया आपने इस लाइन को, ग्रीन वाली लाइन को। अब मैं इसको मिला देता हूं, आपको स्केल यूज करना है, स्केल यूज करोगे तो आसानी रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये लो। अब आपके पास क्या करना है, आपके पास इक्विलिब्रियम नंबर 1 है, नंबर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम नंबर 3 चाहिए अब आपको, जिसके साथ आप इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ आप ध्यान रखेंगे। ध्यान कैसे रखना है आपको कि मान लीजिए अगर आपका ये कर्व बाहर जाता है तो इसको आप इस तरीके से रफ कर देंगे, छोटा हो गया आपका भी। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है कोई प्रॉब्लम। अब आपकी लाइन इस तरीके से हो गई, ठीक है ना। तो अब आप इसको इस तरीके से स्केल यूज़ करेंगे और कर्व उसी हिसाब से बनाएंगे। तो आपका ये हो गया यहाँ पर कर्व। बहुत क्रिटिकल है बच्चों, बहुत माइनर सी मिस्टेक भी आपको डायग्राम गलत करा देगी आपका। तो आपको आगे क्या करना है कि अब इस सिचुएशन के अंदर इफेक्ट को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो नई आपकी प्राइस लाइन है P1 L3, जिसको आपने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है, इस पर आपको एक नए इंडिफरेंस कर्व की ज़रूरत पड़ने वाली है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक और कर्व बनाओगे इस तरीके से। दिस इज IC3, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट, ये टेंजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप इस तरीके से। इसको लिख दिया आपने X3। अब आपके पास X1 है, X2 है, X3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लाइन भी ड्रॉ हो गया। लाइन ड्रॉ करने के लिए अजम्पशंस क्या था कि इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए जानी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए रेड कलर वाली लाइन की, यानी बजट लाइन की, जो प्राइस कम होने की वजह से शिफ्ट हुआ था उधर, हमारा पहला वाला लाइन ये वाला। अब देखिए क्या कैसे निकालोगे इफेक्ट से। तो प्राइस इफेक्ट तो सेम रहेगा, X1 to X2, ये वाला X1 से लेकर के X2, ये प्राइस इफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्राइस इफेक्ट के बाद में इनकम की वजह से जो आपने लाइन ड्रॉ की है सेकंड वाली पैरेलल, इससे क्या इंपैक्ट आया। तो देखिए इस लाइन पर ये है
और पहले प्राइस इफेक्ट यहाँ तक था, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं तो आप इनकम इफेक्ट ले रहे हो। इनकम इफेक्ट कितना हो जाएगा, x2 से लेकर के x2 टू x3, x2 टू x3, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनकम इफेक्ट। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर के जो नीचे की तरफ प्राइस इफेक्ट लिखा है x1 टू x2, ये प्राइस इफेक्ट हो गया। अब क्या बचा पोर्शन ये बच गया पोर्शन भाई, E1 से लेकर के ये E3 तक, जो थर्ड वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये बोलेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्लट्सकी के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा भाई x1 टू x3। इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राइस इफेक्ट रहेगा, इसके बाद में इनकम इफेक्ट से ज़्यादा रहेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन द केस ऑफ स्लट्सकी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन द केस ऑफ स्लट्सकी। क्लियर। यूजीसी नेट का पेपर आप जब देंगे, कॉलेज लेक्चर का पेपर आप देंगे, लास्ट ईयर 2016 में इकोनॉमिक्स कॉलेज लेक्चर का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर एक कंज्यूमर होता है, वो किस तरफ मूव करेगा, ऊंचे तटस्थता वक्र पर, हिंदी वाले बच्चे जो हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व पर, लोअर इंडिफरेंस कर्व पर, सेम उसी इंडिफरेंस कर्व पर, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ करके था। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि पहले ये E1 पर है, तो क्या ये IC1 पर कहीं मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। IC1 पर मूव यहाँ हो रहा था, इसी पर सेम एक ही कर्व पर हिक्स के अकॉर्डिंग आया था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर IC1 पर ही रहेगा, उसी पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेटअप कर लेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर। लेकिन इन द केस ऑफ स्लट्सकी जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 को छोड़ करके IC3 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊंचे तटस्थता कर्व पर चला जाएगा और वहां पर जाकर के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेंटेन करेगा इस तरीके से। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ स्लट्सकी। दिस इज द मेन इश्यू इन दीज टू। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल मेथड में आपको बता दिया है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होगा, प्राइस इफेक्ट होगा, दोनों के अकॉर्डिंग सेम होगा। इन द केस ऑफ हिक्स इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन, income effect is greater than substitution effect in the case of Hicks, ये ध्यान रखें। और in the case of Slutsky the income effect is less than substitution effect, it means the substitution effect is greater than the income effect in the case of Slutsky। ये दोनों की एक तरीके से थियरीज हैं, मैं कहूँ दोनों का एक तरीके से इफेक्ट्स है इन द केस ऑफ डिमांड थियरी। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन जब आए तो ध्यान रखें क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा हो सकता है। मान लीजिए ऐसे पूछा कि क्या हिक्स के केस के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर होता है तो क्या कंज्यूमर दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर मूव कर जाता है, तो नहीं, क्योंकि हम सेम कर्व पर हैं। क्या स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर कंज्यूमर उसी कर्व पर रहता है, इंडिफरेंस कर्व पर? नहीं, बिल्कुल अलग पर चले गए हैं, ऊपर हायर IC3 पर आ गए हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सा ऐसा, यानी दोनों इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा किस केस में होता है, तो हिक्स के केस में होता है। ये देखिए इनकम इफेक्ट का एरिया ज़्यादा है हिक्स के केस में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रियलाइज़ करना है, सोचना है इनके बारे में। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप ये इफेक्ट्स देखने वाले हैं हिक्स और स्लट्सकी के अकॉर्डिंग, तो ये वीडियो देख सकते हैं। और आगे आपको जो नया वीडियो हम लेकर के आएंगे वो फ्लिप्स कर्व का लेकर के आएंगे, बताएंगे फ्लिप्स कर्व के बारे में कि शॉर्ट रन के अंदर फ्लिप्स कर्व किसने दिया था, कैसा होता है, और लॉन्ग रन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं आपके फ्लिप्स कर्व में, और जो मॉडरेट फ्लिप्स कर्व है वो किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर एग्जाम में। सो होप सो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।